हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट का मोल कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। इसके पिछले वाले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा था। तो उसमें क्या क्या पढ़ा था? कंसंट्रेशन पढ़ा था, परसेंटेज ऑफ मास और वैल्यू, परसेंटेज ऑफ वैल्यू निकालना पड़ा था। तो आप लोग अगर रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो रिवाइज करते चलिए आज के हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम कोशिश करेंगे कि अभी आप एक नाइन्थ में भी पढ़ चुके होंगे और 11th में भी मोल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होंगे। तो मुझे इतना पता है कि आप कुछ ना कुछ तो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। तो मोल इक्वल टू क्या होता है? अगर मैं बोलूँ कि 1 मोल इक्वल टू क्या होता है? अवागाद्रो नंबर। ये तो आप पढ़ ही चुके हैं 9th क्लास में। अवागाद्रो नंबर Na इक्वल टू कितने का होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। अब ये एक इतना बड़ा पार्टिकल है कि आप इसको काउंट भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको काउंट करना पड़ेगा तो आपको महीनों सालों भी लग सकते हैं। जैसे देख लीजिए ये कितना बड़ा नंबर है। अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो कितने बड़े नंबर हैं ये? 602 200 0000000000, इतना बड़ा नंबर है ये, ह्यूज नंबर है। अब इतने बड़े नंबर को अगर आप काउंट करने बैठोगे तो मेरे ख्याल से कि आप काउंट भी नहीं कर पाओगे। काउंट करिए, 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब, मिलियन, ट्रिलियन। ये मिलियन ट्रिलियन यहाँ तक ही पहुँच रहा है, ठीक है। अब बिलियन तक भी पहुँच जाओगे तब भी यहीं तक पहुँच पाओगे, उससे आगे नहीं पहुँच पाओगे। तो आपको काउंट करने के लिए, इसको काउंट करने के लिए आपको टाइम के साथ साथ आपके पास बहुत ही ज़्यादा कैलिबर चाहिए होगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर इसको आप काउंट मेनली कह सकते हो, काउंट हो ही नहीं सकता। ठीक, सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊंगा कि ये काउंट हो ही नहीं सकता। अब क्या होगा? इसको काउंट करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए देखते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया क्या? 1 मोल सोडियम। 1 मोल सोडियम निकालने के लिए मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे 1 मोल सोडियम दो। ठीक, 1 मोल सोडियम देने के लिए क्या करोगे आप कि कैसे 1 मोल सोडियम निकालोगे? तो 1 मोल सोडियम अगर हम लेंगे, मान लीजिए मैंने बोला कि भाई मुझे 1 मोल सोडियम ला के दो, तो आप 1 मोल सोडियम इक्वल टू क्या होता है? 1 मोल सोडियम आप नॉर्मली कहेंगे कि भाई क्या करो, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ सोडियम दे दोगे। अब इतना काउंट करना तो ईजीएस्ट है नहीं, आप भी नहीं काउंट कर पाओगे और मुझे मिलेगा, मैं भी काउंट नहीं कर पाऊँगा। तो इसको हम लोग कैसे कहेंगे कि ये भाई 1 मोल है? इसको हम लोग कैसे कहेंगे समझने के लिए आइए हम समझते हैं। मान लीजिए आप क्या हैं कि इसको काउंट कैसे करेंगे, इसको समझते हैं पहले कि 1 मोल को आप लोग कैसे ईजीएस्ट फॉर्म में काउंट कर सकते हो कि इसको कह सकते हो कि ये 1 मोल है। तो अब क्या करोगे कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में सीईओ हो, ठीक है, सीईओ हैं। अब क्या होगा कि आपको शाम को क्या मिलता है? ऑर्डर मिलता है शाम को 8 बजे समथिंग ऑर्डर मिलता है कि भाई कल किसी एनजीओ से मान लीजिए ऑर्डर आ रहा है कि मुझे कल 1 करोड़ पल्स कैंडी चाहिए, पल्स कैंडी चाहिए। तो आप क्या करोगे? आप मान लीजिए वर्कर हैं, आप बुलाएंगे वर्कर लोग को और कहेंगे कि ऐसा करिए, काउंट करना स्टार्ट करिए, एक एक कैंडी, पल्स कैंडी को काउंट करिए और 1 करोड़ कैंडी को काउंट करके पैक करके सुबह तक भेजिए। तो ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक एक टॉफ़ी को काउंट करना और काउंट में अगर कम या ज़्यादा हो जाएगा, भाई मान लीजिए पैकेट बना रहा है, वो पैकेट में क्या हो रहा है? 1 लाख का एक पैकेट बन रहा है, ठीक है, 1 लाख का एक पैकेट बन रहा है। तो पैकेट में अगर 2 या 3 टॉफ़ियाँ कम हो गई या फिर 2 या 3 टॉफ़ियाँ ज़्यादा हो गई तो कुल मिला के कंपनी को लॉस आएगा। ठीक, कंपनी को लॉस आएगा और कंपनी की पॉलिसी भी ये नहीं कहेगी कि लॉस आए। तो क्या होगा कि आप अब इसको तो वेट कर नहीं सकते हो, सॉरी अब इसको तो काउंट कर नहीं सकते हो। तो क्या करो? आप जाओगे सीईओ के पास, सर इतना काउंट कैसे हो पाएगा? इतना तो काउंट हो ही नहीं सकता भाई। 1 करोड़ टॉफ़ी को हमको क्या करना है? काउंट करना है और बॉक्स बनाने हैं 1-1 लाख टॉफ़ियों का। ठीक, 1 लाख टॉफ़ियों का क्या करना है? एक बॉक्स बनाना है। ऐसे ही 1 करोड़ टॉफ़ी तक काउंट करना है हमको, ठीक है। मतलब हमको 100 बॉक्स तैयार करने हैं। किसके?
100 बॉक्स टॉफ़ी के तैयार करने हैं और एक बॉक्स में कितनी टॉफ़ियाँ हैं, 1 लाख टॉफ़ियाँ हैं। तो आप कैसे क्या काउंट कर पाओगे? नहीं काउंट कर पाओगे। सीईओ के पास जाओगे कि सर काउंट तो हो नहीं पाएगा, ये बहुत टफ काम है, आप कोई ईजीएस्ट वे बताइए। तो क्या होगा, वो आपको एक मेथड बताएगा। मेथड क्या है? मेथड ये है कि जैसे आप क्या करते हो, 1 लाख टॉफ़ियों का जो पैकेट है उसको आप क्या करो, ले जाकर वेट कर लो, मतलब उसका मास निकाल लो। अब मास निकाल लोगे तो पता चल जाएगा कि उस पैकेट जो 1 लाख पैकेट है, जो 1 लाख पल्स कैंडी है, उसमें क्या है कि आपका कितना वेट आया। मान लीजिए 10 kg वेट आया, ठीक, 10 kg वेट आया। अब आपको क्या करना है कि अब एक मेथड तैयार हो गया यहाँ पे। अब आप ईजीएस्ट 2 या 3 घंटे में 1 करोड़ टॉफ़ियों का पैकेट बना सकते हैं और वहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं। ईजीएस्ट भी हो गया। ऐसे ही क्या किया गया कि साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक मेथड बनाया, ठीक, एक मेथड बनाया। उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए, एटम्स या मॉलिक्यूल्स मास इन ग्राम। क्या किया, एटम या मॉलिकुलर मास को क्या किया जाए, ग्राम में चेंज कर दिया जाए, ग्राम के साथ रिप्रेजेंट किया जाए, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इस पार्टिकल के इक्वल होगा। किसने बताया, साइंटिस्ट लोग ने एक बार काउंट किया। जैसे आप सीईओ के पास गए थे तो उन्होंने कहा कि भाई क्या करो, 1 लाख कैंडी को काउंट कर लो और जितना वेट आया, जैसे 10 kg वेट आया, तो क्या करो, अब 10 kg के सारे बॉक्स बनाते चले जाओ, तो उसमें ऑलरेडी 1 लाख होगा और इस तरह आप टारगेट को जल्दी से जल्दी कम टाइम में अचीव कर पाओगे। अब क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि आपको क्या करना है, जो मास निकालना है, मान लीजिए एटॉमिक मास निकाले आप, मॉलिकुलर मास निकाले, उनको ग्राम में नोट करो आप, ग्राम में उनको ग्राम के साथ आप डिनोट करो या ग्राम के साथ रिप्रेजेंट करो, ग्राम में निकालो उसको, ठीक। अब क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि मैं लिया हूँ कि 1 मोल सोडियम में अगर मॉलिकुलर मास निकालो तो कितना होता है इसका, 23 ग्राम ऑफ सोडियम होता है, ठीक है, 23 ग्राम ऑफ सोडियम। अब ये 23 ग्राम ऑफ सोडियम किसके इक्वल होगा, 23 ग्राम ऑफ सोडियम ये इक्वल होगा 1 मोल के, ठीक, ये 1 मोल के इक्वल होगा। और 1 मोल आइटम में कितना होते हैं, 1 मोल आइटम में इतने आइटम होते हैं, पार्टिकल इतने होते हैं, ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम ऑफ मोल होंगे, ठीक है, आइटम ऑफ सोडियम होंगे। तो अब ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं, ये वाली। अब मैं कह रहा हूँ कि 1 मोल वाटर लाओ, ठीक, 1 मोल वाटर लाने के लिए आप क्या कहोगे कि अब 1 मोल आइटम क्या होगा, 1 मोल वाटर क्या होगा कि इसको 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल बोला जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, ये कंपाउंड है, इसलिए इसको बोला जाएगा मॉलिक्यूल्स। अब इसको काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसका क्या करेंगे, मॉलिकुलर मास निकाल लेंगे, मतलब इसका मास निकाल लेंगे, ठीक। इसका जब आप मास निकालोगे तो इसका मास कितना आएगा, 18 ग्राम आएगा, मतलब 18 ग्राम आया, ठीक है, 18 ग्राम आया। अब 18 ग्राम ही क्या होगा हमारे 1 मोल, इसको 18 ग्राम को क्या बोला जाएगा, अगर 18 ग्राम आप वाटर दोगे तो इसको ये बोला जाएगा कि ये 1 मोल क्या है, वाटर, ठीक। वैसे ही क्या होगा, अगर मैं बोल दूं कि 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ कार्बन मुझे लगा, तो 1 मोल ऑफ कार्बन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इतना बड़ा नंबर आप काउंट कर नहीं सकते हो। इसके लिए ईजीएस्ट वे क्या है, ईजीएस्ट वे ये है, जैसे उसमें वेट करना था, ईजीएस्ट वे इसमें क्या है, आपको मॉलिकुलर मास निकाल लेना है। मॉलिकुलर मास जितना आया, जैसे कार्बन का मॉलिकुलर मास आया 12 ग्राम, ठीक, 12 ग्राम मॉलिकुलर मास आया। अब यही क्या हो जाएगा, 1 मोल के इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। जैसे मैंने बोल दिया भाई, अब लाओ तुम 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज लाना है, तो आप 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कैसे लाओगे, इतना नंबर तो काउंट कर नहीं सकते मॉलिकुलर, ठीक है, इतना नंबर काउंट करना आसान नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसका मॉलिकुलर मास निकालोगे, मॉलिकुलर मास निकालोगे। मॉलिकुलर जब मास निकालोगे इसका, तो आएगा कितना, 180 आएगा, 180 ग्राम। अब 180 ग्राम आया तो ये क्या हो गया, 1 मोल के इक्वल होगा, ठीक है। ये किसने बताया, साइंटिस्ट, केमिस्ट्री एंड साइंसेस ने बताया इसको, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोग मोल्स के एक फार्मूला जान लेते हैं, मोल्स कैसे निकलता है।
मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक फार्मूला का यूज़ करते हैं। मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इक्वल टू होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर को मास को अगर क्या करो ग्राम में डिनोट करो तो वो क्या बोला जाता है, मोलर मास बोला जाता है। अगर मॉलिक्यूलर मास को क्या करो ग्राम में डिफाइन करो या डिनोट करो ग्राम के साथ तो क्या हो जाएगा, वो मोलर मास बोला जाता है। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। एग्जांपल है ये, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स 22 ग्राम ऑफ CO2, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें आपको गिवन मास है, गिवन मास कितना है 22 ग्राम है। और आपको क्या निकालना है, मोलर मास। मोलर मास निकालोगे तो सबसे पहले आप मोलर मास निकालना है आपको। तो मोलर मास के लिए आप मॉलिक्यूलर मास निकालो। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा भाई, मॉलिक्यूलर मास एक क्या होता है, कार्बन 12 होता है और प्लस ऑक्सीजन क्या होगा 2, इसके 2 आइटम्स हैं तो कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। 32 हो गया तो ये क्या हो जाएगा 44 AMU एटमॉस्फेयर यूनिट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर आप नंबर ऑफ मोल निकालोगे CO2 का तो क्या हो जाएगा 22 ग्राम डिवाइडेड बाय, ठीक है 22 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना 44 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा तो कितना आएगा 1/2, ठीक है, और काटोगे डिवाइड करोगे तो कितना होगा 0.5 मोल आएगा। मतलब CO2 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल 22 ग्राम में CO2 कितना होगा भाई, इसमें इतना मोल होगा 0.5 मोल होगा। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ, ये मोल कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन हुए। अगला कॉन्सेप्ट कल बताएंगे वॉल्यूम के बारे में। थैंक यू क्लास।